डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है एनिमल टिश्यू और स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स का हम टॉपिक डिस्कस करेंगे कि एनिमल्स में किस तरीके से टिश्यू अरेंज होते हैं। तो ये चैप्टर जो है 11th क्लास का आपका स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, ये चैप्टर आता है और इसमें जो बेसिक बात है वो एनिमल टिश्यू के बारे में समझाया गया है। एनिमल टिश्यू किस तरीके से अरेंज होते हैं, कितने टाइप के एनिमल टिश्यू होते हैं, ये इस टॉपिक के अंदर है। तो इस टॉपिक को समझने से पहले हम ये समझेंगे कि बेसिकली जितने भी सेल्स होते हैं जो लिविंग के अंदर प्रेजेंट होते हैं, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो, तो लिविंग के अंदर जो सेल प्रेजेंट होते हैं वो सेल लिविंग की बॉडी बनाते हैं। वो लिविंग चाहे प्लांट हो या एनिमल हो, उसकी बॉडी का फॉर्मेशन सेल करते हैं। तो प्लांट के अंदर प्लांट सेल और एनिमल के अंदर एनिमल सेल किसी की भी बॉडी को बनाते हैं। अब स्ट्रक्चर की बात करें तो सेल्स आपस में अरेंज हो जाते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं, चिपक जाते हैं, अरेंज हो जाते हैं। स्पेसिफिक मैनर के अंदर सेल्स आपस में अरेंज हो जाते हैं। किसी एक खास काम को करने के लिए जब सेल्स आपस में स्पेसिफिक मैनर में अरेंज हो जाते हैं तो उसको कहते हैं हम टिश्यू। टिश्यू हिंदी में इसको कहते हैं ऊतक। जैसे सेल और सेल से मिलकर बना हुआ टिश्यू, इसी प्रकार से कोशिका, सेल को हिंदी में कहते हैं कोशिका, और एक ही तरीके की कोशिका आपस में एक स्पेसिफिक तरीके से जुड़कर जो बनाती है स्ट्रक्चर, उसको कहते हैं टिश्यू यानी कि ऊतक। तो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल का हमारा टॉपिक, इसको हम डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल, इसको हम समझेंगे। तो जब हम किसी भी ऑर्गेनिज्म के ऊपर से वो कैसे दिखाई दे रहा है, इस चीज को डिस्कस करते हैं तो हम उसको कहते हैं मॉर्फोलॉजी। जब उस ऑर्गेनिज्म के इंटरनल स्ट्रक्चर को डिस्कस किया जाता है कि वो बना किस तरीके से, उसका फॉर्मेशन कैसे हुआ, तब उसको कहते हैं एनाटॉमी। और जब हम किसी भी ऑर्गेनिज्म के काम करने के तरीके को, यानी कि उसका बॉडी काम किस तरह करती है, उसको कहते हैं फिजियोलॉजी। इसका क्या मतलब हुआ कि जैसे हम एक एनिमल है और हमारा रेस्पिरेशन और हमारे अंदर सर्कुलेशन, ब्लड फ्लो हो रहा है, हम सांस भी ले रहे हैं, डाइजेशन भी कर रहे हैं, ये सारे काम हमारी फिजियोलॉजी का पार्ट है, जिसको कहते हैं हिंदी में कार्य की। और जो हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर है उसको हम कहते हैं एनाटॉमी, यानी कि ऊतक विज्ञान, यानी कि टिश्यू साइंस। और जो हमारा ऊपर का स्ट्रक्चर जैसा हम दिखते हैं, जिस भी तरीके से कोई ऑर्गेनिज्म दिखाई देता है, वो उसका मॉर्फोलॉजी कहलाता है, यानी कि बाह्य संरचना, हिंदी में बाह्य संरचना कहलाती है। इतनी बात क्लियर है। अब यहाँ पर हम ये समझेंगे कि सेल्स पहले यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते थे, जैसे बैक्टीरिया अभी भी होता है, या अमीबा एक सेल का ऑर्गेनिज्म है। दोनों में केवल उनके अंदर सेल की टाइप का डिफरेंस है कि एक पुराने तरीके का सेल है, एक नए तरीके का सेल है, एक को प्रोकैरियोटिक सेल बोला, एक को यूकैरियोटिक सेल बोला, इतना डिफरेंस है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे रिक्वायरमेंट के हिसाब से नेचर में सेल्स आपस में जुड़ने लग गए और उन सेल्स ने एक बड़ा ऑर्गेनिज्म बना लिया जो कि और ज़्यादा काम कर सकता था, जो कि सिंगल सेल नहीं कर सकता। दूसरी बात, बड़े ऑर्गेनिज्म ने आपस में काम के डिवीज़न को बांट लिया, काम को बांट लिया। जैसे हमारे अंदर बहुत सारे ऑर्गन हैं, हाथों का काम हाथ कर रहे हैं, पैरों का काम पैर कर रहे हैं, आँखों का काम देखना है, वो देखने का काम कर रही हैं, और हर ऑर्गन अलग अलग काम कर रहे हैं। तो इससे डिवीजन ऑफ लेबर कहते हैं। जैसे काम हमने आपस में बांट लिया, कोई एक बड़ा काम छोटे छोटे पीस में करके उसको बांट लिया, लेकिन अल्टीमेट जो मेन ऑब्जेक्ट है वो है लिविंग को लिविंग स्टेट पर बनाए रखना, जिंदा को जिंदा बनाए रखना, काम करवाना, लाइफ की एक्टिविटीज करना, लिविंग एक्टिविटीज करना, ये सारा काम, ये सारे अलग अलग हिस्से जो बटे होते हैं वो मिलकर करवाते हैं। इस तरीके से हम इस बात को यह समझ सकते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो बड़ा होता है,
जिसको हम मल्टी सेलुलर कहते हैं, उसमें सेल्स, जो एक सेल जहां सारा काम कर रहा था, वही सेल ने क्या किया कि काम को बांट लिया। अब काम को बांटने में उसने क्या किया कि सेल्स ग्रुप बनाकर एक स्पेसिफिक टिश्यू बना ले गए। तो जब ग्रुप ऑफ सेल किसी खास काम करते हैं तो उसको हम टिश्यू कहते हैं। जैसे ब्लड के सेल मिलकर ब्लड बना रहे हैं, ब्लड के फॉर्मेशन अलग, ब्लड को देखने का देखने में ब्लड बिल्कुल अलग तरह का। ऐसे बोन से टिश्यू है तो बोन भी अलग सेल की बनी हुई और अलग टिश्यू की बनी हुई। तो इस तरीके से हम यहाँ पर ये समझ सकते हैं कि सेल्स आपस में अरेंज होकर टिश्यू बनाते हैं और टिश्यू को स्पेसिफिक काम के लिए टिश्यू अरेंज किया जाता है। अच्छा, अब क्या हुआ कि टिश्यूज ने अलग अलग तरीके से असेंबल होकर फिर उससे एक ऊपर और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाया जिसको कहते हैं ऑर्गन। तो क्या मतलब हुआ, टिश्यू अकेला कुछ कर रहा था, लेकिन कई तरीके के टिश्यू जुड़कर और ज्यादा बड़ा काम कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स काम कर रहे हैं, और उसको हमने बोला ऑर्गन। तो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म के बाद में जो ऑर्गेनिज्म आए वो टिश्यू लेवल की उनके अंदर ऑर्गेनाइजेशन थी, यानी कि वो थोड़ा और ज्यादा काम कर सकते थे, थोड़ा और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड थे, थोड़ा और अच्छी तरीके से रह सकते थे। लेकिन उसके बाद मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में और एडवांसमेंट हुआ, और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के एडवांसमेंट के साथ ही ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी आया। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है कि जब दो या दो से ज्यादा ऑर्गन, अभी तक हमने सेल समझा, फिर टिश्यू समझा, अब ऑर्गन की बात आई। दो या दो से ज्यादा ऑर्गन जब देखा कि ऑर्गन लेवल पर काम भाई इतना ज्यादा नहीं हो पा रहा है, तो आपस में हम और जुड़ जाते हैं और असेंबल हो जाते हैं और ज्यादा अच्छे तरीके से काम हो जाएगा। तो कई सारे ऑर्गन मिलकर एक खास काम को करने लग गए, इसको कहते हैं ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जैसे हमारे यहाँ पर अगर हम अपन ह्यूमन बॉडी की बात करें तो ह्यूमन बॉडी में रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसमें कि नोस्ट्रिल हमारी ये नाक इन्वॉल्व है, उसके बाद का पीछे का पैसेज नाजल चैम्बर इन्वॉल्व है, फिर हमारी ये गले की फेरिंग्स इन्वॉल्व है, फिर विंड पाइप शुरू हो जाता है, अलग रचना, ट्रैकिया, ट्रैक्यूल्स, और फिर एल्वियोलाई, ये सब मिला के लंग्स बनाया। तो कितने सारे ऑर्गन इन्वॉल्व हो गए एक काम को करने में। इससे क्या फायदा हुआ, इससे फायदा हुआ कि वो काम आसानी से हो गया, जो कि कॉम्प्लिकेटेड काम दिख रहा था वो आसानी से हो गया। कई सारे ऑर्गन की हेल्प भी ले ली हमने, और वो सब ऑर्गन मिलकर उस स्पेसिफिक काम को अच्छे से कर पा रहे हैं, कॉम्प्लिकेटेड काम को भी अच्छे से कर पा रहे हैं, आसानी से कर पा रहे हैं। तो इसलिए बॉडी में जो जितना कॉम्प्लिकेटेड बॉडी, जो जितना बड़ा ऑर्गेनिज्म, उसमें उतने ही बड़े लेवल की सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेल आपस में टिश्यू बना ले गए, टिश्यू ऑर्गन बना ले गए। हम जितना असेंबल करते जा रहे हैं सेल्स को और उसको ज्यादा हम सिंक्रोनाइज्ड करते जा रहे हैं, और ऑर्गन सिस्टम लेवल के बाद हमने ये देखा कि हमने ह्यूमंस जैसे बड़े बड़े ऑर्गेनिज्म के काम को हम आसानी से करवा पा रहे हैं उनसे। तो हम एडवांस है सभी एनिमल्स के अंदर, औरों में भी एनिमल्स में ऑर्गन सिस्टम है, हमारे में ज्यादा अच्छी तरह काम करते हैं ऑर्गन सिस्टम। हमारे में न्यूरल सिस्टम बहुत अच्छा काम करता है, हमारे में लोकोमोटरी सिस्टम, चलने फिरने का सिस्टम, इसीलिए हम बाकी और ऑर्गेनिज्म से ज्यादा एडवांस हो गए और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीजों को करने लग गए। तो यहाँ पर हमें समझने वाली बात यह है कि आखिर में ये सेल्स क्यों अरेंज होती है, तो मैंने बता दिया, लेकिन अरेंज कैसे होते हैं और ये इनको हम टिश्यू कहते हैं। तो कितने तरीके के टिश्यू होते हैं, तो इस तरीके से जो सभी एनिमल्स के अंदर 4 तरीके के मेन टिश्यू पाए जाते हैं, जिनको हमने बोला कि ये सेल्स के असेंबली से बने, सेल्स के असेंबलेज से बने, और ये टिश्यूज जो होते हैं ये बॉडी में अलग अलग काम करते हैं, ऑर्गन्स के साथ में जुड़कर अलग अलग काम करते हैं। तो कैसे, सबसे पहला जो टिश्यू होता है उसको कहते हैं एपिथेलियल। एपिथेलियल टिश्यू। दूसरा टिश्यू होता है, इसको कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू। और तीसरा जो टिश्यू होता है
इसको कहते हैं मस्कुलर टिश्यू। और चौथा टिश्यू जो होता है उसको कहते हैं न्यूरल टिश्यू। तो एनिमल्स में सभी में ये 4 टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। एपिथेलियल टिश्यू, सेकंड कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा मस्कुलर टिश्यू, चौथा न्यूरल टिश्यू। तो यहां पर सबसे पहले एपिथेलियल। अब अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें सीधे सीधे एनिमल्स में, तो ह्यूमन बॉडी में सबसे ऊपर हमारे स्किन प्रेजेंट होती है। तो पूरी बॉडी पर स्किन प्रेजेंट है, पूरी बॉडी पर स्किन प्रेजेंट है, और स्किन के नीचे मसल प्रेजेंट है, स्किन के नीचे मसल्स प्रेजेंट है, और स्किन को और मसल्स को जोड़ने वाले टिश्यू बोला मैंने कनेक्टिव टिश्यू। ऐसा टिश्यू जो पूरी बॉडी को कहीं ना कहीं कनेक्ट कर रहा है, 2 टिश्यूज को आपस में जोड़ रहा है, वो कनेक्टिव टिश्यू। दूसरी बात, ब्लड भी एक कनेक्टिव टिश्यू है जो पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है, तो ब्लड भी एक कनेक्टिव टिश्यू है। बोन भी एक कनेक्टिव टिश्यू है क्योंकि बोन पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो रही है, तो बोन भी एक कनेक्टिव टिश्यू, पूरी बॉडी को स्टेबिलिटी दी हुई है, आधार दिया हुआ है, और पूरी बॉडी बोन्स पर टिकी हुई है। और इसके अलावा बीच में होती है मसल्स, जो मसल्स क्या करती है, जो कि इनको आपस में जोड़ती है, दैट इज कॉल्ड मस्कुलर टिश्यू। और चौथा है न्यूरल टिश्यू, जो कि हमारे ब्रेन को और हमारे पूरे बॉडी के नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करता है, दिस इज कॉल्ड मस्कुलर टिश्यू।